हेलो दोस्तों, आपने कभी ना कभी इस बात को एक्सपीरियंस तो किया ही होगा कि जब कभी भी हम बाहर तेज़ धूप में खेल रहे होते हैं या फिर कोई भी वर्क कर रहे होते हैं और फिर जैसे ही हम कमरे में एंटर करते हैं तो हमको कुछ दिखाई नहीं देता है, या फिर हम जब वहाँ पे वेट करते हैं कमरे के अंदर तो फिर धीरे धीरे हमको क्लियर दिखाई देने लगता है। तो क्या आप जानते हो इसके पीछे रीज़न क्या है? तो इस वीडियो को आप एंड तक देखिए, ज़रूर आपको इसका आंसर मिल जाएगा। तो स्वागत है आप सभी का हमारे प्यारे से आई स्मार्ट क्लासेस चैनल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो दोस्तों, अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं तो उसके पीछे रीज़न क्या है, पहले हम ये जान लेते हैं। जैसे कि ये डस्टर है, अगर इस डस्टर को मैं देख पा रहा हूँ तो इसके पीछे रीज़न ये है कि लाइट इस पर इंसिडेंट होती है। इंसिडेंट होने के बाद में टकरा कर फिर वापस लौटती है, रिफ्लेक्ट होती है, और रिफ्लेक्ट होने के बाद में हमारी आइज़ के बीचों बीच सेंटर में एक ब्लैक होल है जिसको प्यूपिल कहा जाता है। जैसे कि आप इस इमेज में देख सकते हो, इस प्यूपिल के अंदर ही लाइट एंटर करती है और एंटर करने के बाद में रेटिना पे जाकर वो इमेज बनाती है और हम उस ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। अब होता क्या है कि जब कभी भी हम बाहर धूप में, जब तेज़ धूप होती है, जब हम बाहर खेल रहे होते हैं या फिर कोई भी वर्क कर रहे होते हैं, तो उस समय क्या होता है कि बाहर लाइट की इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है। अब जब ज़्यादा इंटेंसिटी की लाइट हमारी आइज़ में एंटर करती है तो उस केस में वो हमारी आइज़ को डैमेज कर सकती है, हमको नुकसान पहुँचा सकती है हमारी आइज़ को। तो ये नुकसान ना पहुँचे, हमारी आइज़ ख़राब ना हो, कोई डैमेज ना हो, तो उससे बचने के लिए हमारा जो ब्रेन होता है वो आइज़ को सिग्नल देता है और प्यूपिल का जो साइज़ होता है उसको स्मॉल कर देता है। अब जैसे प्यूपिल का साइज़ स्मॉल हो गया तो अब कम लाइट उसके अंदर एंटर करेगी और हमारी आइज़ प्रोटेक्ट हो जाएगी। ये वैसे वर्क करता है जैसे कि जब कभी भी हम डायरेक्ट सन को देखने की कोशिश करते हैं, या फिर जब कभी भी आपने ट्राई किया होगा तो आपने चाहकर भी आपने सन को डायरेक्ट नहीं देख पाया होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि जब डायरेक्ट आप देखने की कोशिश करते हो तो उस समय सन की जो हाई इंटेंसिटी ऑफ लाइट जब आपकी आइज़ में एंटर कर रही होती है तो आपकी आइज़ को डैमेज कर सकती है। तो हम पहले से हम क्या करते हैं, हमारी आइज़ को हम क्लोज करने लग जाते हैं। अब जब आप बाहर होते हो धूप में तो अब प्यूपिल का साइज स्मॉल हो गया। अब आप कोशिश करते हो कमरे के अंदर एंटर होने की, तो जैसे ही आप कमरे में एंटर करते हो, अब देखो कमरे के अंदर जो लाइट है वो वहाँ पे जो इंटेंसिटी है लाइट की, इंटेंसिटी से मतलब है तीव्रता, जब लाइट की इंटेंसिटी पहले से वहाँ पे कम है, अब जब कम लाइट की इंटेंसिटी में जब आप कमरे में एंटर करोगे, अब आपका प्यूपिल का साइज भी स्मॉल है। अब जैसे कमरे में आपने एंटर किया, एंटर करते ही आपके जिस ऑब्जेक्ट को आप देखने की कोशिश करोगे आप देख नहीं पाओगे, वहाँ पर आपको थोड़ा अंधेरा सा छा जाएगा, वहाँ पर आपको थोड़ा डार्कनेस दिखेगी। ऐसा क्यों हो रहा होगा? क्योंकि उस समय प्यूपिल का साइज तो है स्मॉल और लाइट की इंटेंसिटी है बहुत कम, तो कम लाइट आपकी आइज़ के अंदर एंटर कर पा रही है। अब कम लाइट आइज़ के अंदर एंटर करेगी तो आप देख भी अच्छे से नहीं पाओगे। फिर हम बिल्कुल नहीं देख पाते हैं क्या? नहीं। फिर उसके बाद में जैसे ही आप कमरे के अंदर वेट करते हो तो हमारी जो आइज़ के बीचों बीच जो होल होता है प्यूपिल, अब क्या हो रहा होता है, उसका जो साइज होता है धीरे धीरे लार्ज हो रहा होता है, और जैसे जैसे लार्ज होता है वैसे वैसे लाइट ज़्यादा से ज़्यादा एंटर कर रही होती है अपनी आइज़ में, और आइज़ में एंटर करने के बाद में हमको वो जो भी इमेज होती है सामने, जो भी ऑब्जेक्ट होता है उसको हम क्लियर देख पा रहे होते हैं। तो बच्चों, यही इसके पीछे रीज़न होता है कि हम क्यों जब बाहर धूप से कमरे में एंटर करते हैं तो हमको क्लियर दिखाई नहीं देने लगता है। तो ये प्यूपिल ही इसका आंसर है। तो बच्चों, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर हमारे चैनल पर आप फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो ओके, बाय एंड टेक केयर।